को मुआवजा देते थे रज़ात का। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा रज़ाई हज़रत हलीमा खुद बयान करती है, मैं अपनी सफेद गधी, कमजोर सी गधी थी, एक बूढ़ी ऊँटनी और अपने शोहर हारिस के साथ मक्का पहुंची। हर औरत के ऊपर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश किया गया कि आप इसकी रज़ाई वालिदा बन जाए, आप बन जाए। सबने लेने से इनकार कर दिया। क्यों? ये भी अल्लाह का फैसला था। अल्लाह ताला चाहता था नबी करीम बनु साद में हलीमा ही के घर में परवरिश पाए। हलीमा कहती है इसलिए इनकार करते थे लोग कि ये तो बच्चा यतीम है और चचा से या दादा से या से उस तरह इनामात नहीं मिला करते जिस तरह वालद से मिला करते। कहा ये कितना बड़ा मेरे पे अल्लाह ने करम किया। मैंने अपने हामन को कहा मेरी सब सहेलियां बेटे ले आई हैं, मैं क्यों ना मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में ले लूं। एक तो मैं हाली हाथ नहीं जाऊंगी और हो सकता है उसके चचा और दादा ऐसी है उम्दा नस्ब वाले, हमारी अच्छी खिदमत करें। मेरे हामन ने कहा तू जरूर ले ले। कहा खिदमत उन्होंने क्या करनी थी, मैं जिस गदी पे आई थी उसकी टांगें जमी थी, चल चल के थक चुकी थी। यहाँ बेटा था, मेरी अपनी छातियों में दूध नहीं था उतरता, सारी रात बिलखता रहता था, ऊँटनी कमजोर थी। इधर बच्चे को गोद लिया, गोद लेके ऊँटनी के ऊपर सामान लादा, गदी के ऊपर बैठे वो गदी जो सफर में सबसे पीछे थी। सही सनद के साथ अम्मी हलीमा बयान करिए, सही सनद है। कहा वो गदी जो चलने से आजिज आ चुकी थी, जिसकी टांगों पे जख्मों के निशान थे, जख्म तेजी से मुंदमिल होना शुरू हो गए और उस गदी की रफ्तार इतनी